यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि न्यू जो रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है उसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यू रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है सीआरई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें बहुत सारे एम्स का इंस्टीट्यूट, अदर एएसआईसी का इंस्टीट्यूट और भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है। सबका एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होगा। उसका एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट देख लीजिए। आप लोग स्टार्टिंग डेट देख लीजिए 12/7/2025। क्लोजिंग डेट है 31 जुलाई 2025। तो आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड है, बाकी इस वीडियो में पूरा बताएंगे डिटेल्स, कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, एप्लीकेशन फ़ी कितना भरना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सभी डिटेल्स में आप लोगों को बताएंगे। लोगों के पास देख लीजिए लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है 10+2 विथ साइंस, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। डिज़रेबल में मांगा गया है एक्सपीरियंस 2 इयर्स इन रेलिवेंट फील्ड। ठीक है। सैलरी पेज के लिए लेवल 2। जिन लोगों के पास 10+2 विथ साइंस, उसके साथ DMLT है, वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डिज़रेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं भी रहेगा तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए लैब टेक्नीशियन। अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी आपको पहले बता दे रहे हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। लैब टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट दिया गया है 21 से 30 तक। ठीक है। इसका पे स्केल है लेवल 5। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो मांगा गया है 10+2 विथ साइंस, उसके साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। डिज़रेबल में मांगा गया है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जो लोग 10+2 कंप्लीट करने के बाद DMLT कोर्स किए हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 10+2 विथ साइंस, उसके साथ जो DMLT और BMLT किए हैं वो दोनों ही एलिजिबल हैं। इधर डिज़रेबल में BMLT मांगा गया है। जिसके पास DMLT नहीं है, BMLT है, वो भी एलिजिबल है, और जिसके पास BMLT नहीं है, ओनली DMLT है, वो भी एलिजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है देख लीजिए आप लोग। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसका एज लिमिट मांगा गया है 18 to 27। पे स्केल है लेवल 5। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है? 10+2 विथ साइंस। साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट रहना होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। उसके साथ मैंडेटरी है 2 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन ए लैबोरेटरी अटैच्ड विथ ए हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स। ठीक है। तो क्या हो गया फाइनली? 10+2 विथ साइंस, उसके साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा, DMLT, उसके साथ क्या मांगा गया है? 1 ईयर का एक्सपीरियंस, वो भी 100 बेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। ठीक है। सभी कैंडिडेट के पास एक क्वालिफिकेशन है, वो सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है। उसके साथ और देखे जो दिया है वो भी देख लीजिए। 10+2 विथ साइंस, सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जिन लोगों के पास 10+2 साइंस करने के बाद डायरेक्ट BMLT किए हैं विदाउट एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, 10+2 विथ साइंस, उसके साथ BMLT कोर्स रहेगा तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जिन लोगों के पास DMLT है उन लोगों के लिए 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। JMLT जो जितना सारा पोस्ट है उसका क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है।
ये भी JMLT। और ESIC का जो JMLT पोस्ट है उसके क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है वो आप लोग देख लीजिए। 12th क्लास पास विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, उसके साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। डिज़रेबल में मांगा गया है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस। ठीक है, तो जो लोग डिप्लोमा किए हैं उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इधर 100 बेड हॉस्पिटल ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। और जिन लोगों के पास BMLT है वो भी एलिजिबल है, लेकिन इधर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ठीक है, तो फाइनल क्या हो गया, 10+2 साइंस होना चाहिए, उसके साथ DMLT साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस लेकिन मैंडेटरी है। जिन लोगों के पास DMLT नहीं है, ओनली BMLT है, वो भी एलिजिबल है, लेकिन एक्सपीरियंस उन लोगों को शो करना होगा। ठीक है, तभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, बाकी जितना सारा ESIC का JMLT पोस्ट है सभी का क्वालिफिकेशन सेम है। और पे स्केल है लेवल 5, एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। अब देख लीजिए मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस और बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी ब्लड बैंकिंग एंड एक्सपीरियंस विथ 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल। जिपमार का पोस्ट निकाला है, इसका अकॉर्डिंग टू जिपमार का जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं उसके हिसाब से BMLT के साथ 2 ईयर्स का मैंडेटरी एक्सपीरियंस चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, बाकी सब देख लीजिए। सीनियर टेक्नीशियन, इसके लिए BSc-MLT मांग रहा है, उसके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए BMLT के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के साथ DMLT के साथ 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए BSc-MLT के साथ 10 साल का एक्सपीरियंस। आप लोगों को सभी का जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था, एज लिमिट क्या था, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्केल क्या है, सभी कुछ बता दिए हैं। देख लीजिए सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन, इसका पे स्केल है लेवल 7। टेक्निकल असिस्टेंट पे स्केल है लेवल 6। टेक्निकल ऑफिसर, इसका पे लेवल है लेवल 7। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख लीजिए कौन से इंस्टीट्यूट में कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंट सीट है। ठीक है, पहले देख लीजिए एम्स ऋषिकेश लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 38। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, वो आप लोग देख लीजिए। ऐसे ही इंडिविजुअल जो पोस्ट है उसके साथ इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट में कितना वैकेंसी है वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, JMLT पोस्ट के लिए ESIC झारखंड, JMLT ESIC केरल, राजस्थान, लैब अटेंडेंट बिलासपुर, लैब टेक्नीशियन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जिपमार, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पांडिचेरी। अब जो पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उधर क्वालिफ़िकेशन का कॉलम रहेगा, आपके पास कौन सा क्वालिफ़िकेशन है उसी के हिसाब से आप उस कॉलम को टिक करिएगा। ठीक है, जिस कॉलम को आप टिक करिएगा बाद में वही क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो जो पोस्ट में आप एलिजिबल हैं वो आपको दिखाएगा। ठीक है, इस MCRE का फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है ऑफिशियल वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन और क्वेरी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाय।